स्टूडेंट्स, आई केमिस्ट्री कोच अविनाश जायसवाल वेलकम यू ऑल। तो बेटा कल हमने स्टोइशियोमेट्री के एक प्रकार के सवाल खत्म कर लिए थे, अमाउंट्स वाले, कि कितना रिएक्टेंट है, कितना प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितना यूज़ होगा। उस तरह के सवाल हम कर चुके हैं, वॉल्यूम वाले भी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाले भी, मास वाले भी और डायरेक्ट वाले भी, कि भाई इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल है, इसके कितने लगेंगे, तो वो वाले सवाल भी हम कर चुके हैं। आज हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है स्टोइशियोमेट्री के अंदर ही लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट, जो मैं स्टार्टिंग से बताता हुआ आ रहा हूँ कि लिमिटिंग रिएजेंट वो होते हैं जो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होते हैं, और जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा होते हैं दे आर कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। तो जो अपने रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है लिमिटिंग रिएजेंट, जो रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा है दैट विल बी कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। अब सवाल देखते हैं कैसे है बेटा। टॉपिक है हमारा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। हम इस पर आज न्यूमेरिकल्स करें, को सवाल से समझते हैं बेटा, ठीक है। आपके पास कार्बन है, आपके पास ऑक्सीजन है, आपके पास बनकर आता है CO2। सिंपल सवाल लेंगे पहले। अब मैं आपसे कह रहा हूं यू हैव 24 किलोग्राम कार्बन एंड 64 किलोग्राम ऑक्सीजन। तुम्हारे पास 24 किलोग्राम तो कार्बन है और 64 किलोग्राम है ऑक्सीजन। 24 ना करके तुम इसको और बढ़ा लो, तुम इसको कर लो 36 किलोग्राम, ठीक है। एक 36 किलोग्राम है और एक 64 किलोग्राम है। तो क्या करना है, फाइंड पहला LR, जब LR निकल जाएगा तो ER भी निकल जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट फॉर्म। क्या आपको ये बताया जा चुका है कि किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म कौन बताएगा? तो मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट फॉर्म वो बताएगा जो पहले खत्म हो गया। भाई जो लिमिटिंग है वो पहले खत्म हो जाएगा। कार्बन और ऑक्सीजन में से जो भी कम है वो खत्म, और जैसे ही पहले खत्म होएगा वैसे ही रिएक्शन भी होना क्या होगी बेटा, रुक जाएगी। इतना आप भी समझ सकते हैं, छोटे तो है नहीं आप, कि जो लिमिटिंग है वो रिक्वायर्ड अमाउंट से कम है, और जो कम है वो रिएक्शन में पहले खत्म, और जो रिएक्शन में पहले खत्म वो फिर रिएक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा, और उसकी वजह से प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा, और दूसरा रिएक्टेंट जो भी एक्सेस है वो खत्म होना भी रुक जाएगा। अब आपके लिए हिंट, जब भी इस तरह का सवाल आपको मिल जाए आप सीधा मोल्स निकालिए। मोल्स निकाल के आपको आसान पड़ेगा। अमाउंट जब बहुत ज्यादा हो, किलोग्राम्स में जा रही है, तो आप यहाँ क्या निकालेंगे बेटा, मोल्स, क्योंकि मोल्स किसी भी रिएक्शन में 1 2 3 या 4 ही होते हैं, इससे ज्यादा मोल्स नहीं होते, याद रखिए बेटा। सॉल्यूशन पे आए तो देखा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अगर मास निकालोगे तो भी सवाल हो जाएगा, लेकिन मोल्स से आसान पड़ेगा। 1 मोल कार्बन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, और 1 ही मोल बनकर आया CO2 का, तो सारे मोल्स बराबर हैं यहाँ पे इस रिएक्शन में, तो ये रिएक्शन बहुत ही आसान हो गई। तो कार्बन के मोल निकाले हमने, मोल्स कार्बन के, गिवन मास ऊपर 36 किलोग्राम, 36 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, किलोग्राम से ग्राम बन गया। मोल्स होता है गिवन मास ऊपर मोलर मास नीचे, कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम काट दीजिए, 12 3 36, तो ये आपके 3000 मोल्स आ गए बेटा। कार्बन के मोल्स कितने आ गए बेटा, 3000। मोल्स निकाले बेटा ऑक्सीजन के, जिनकी अमाउंट गिवन है आप उनके ही मोल्स निकाल सकते हैं केवल, और किसी के नहीं। 64 इंटू 1000 ग्राम अपॉन में O2 का मोलर मास 32 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये निकल कर आए 2000 मोल्स। एक के मोल्स 3000 और एक के मोल्स 2000। अब साफ देखो, एक मोल को 1 मोल रिक्वायर्ड है। 1 मोल ऑफ कार्बन, पहला पार्ट, 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल O2। अगर इक्वेशन बैलेंस्ड है तो, जो हमें दे भी रखा है ऊपर, तो भाई साहब 3000 को 3000 मोल से रिक्वायर्ड होंगे, है कि नहीं, लेकिन है कितने, 2000। देयरफॉर 3000 मोल्स कार्बन इज इक्वल टू 3000 मोल्स किसके बेटा, O2 के।
therefore but we have कितना O2, 2000 O2 only, therefore O2 is limiting reagent, O2 जितना रिक्वायर्ड है उससे कम है। तो भाई अगर O2 लिमिटिंग है तो भाई C क्या हो गया, कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट। इसी रिएक्शन में कार्बन क्या हो गया बेटा, एक्सेस रिएजेंट हो गया। ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया और कार्बन क्या हो गया बेटा, एक्सेस हो गया। बात समझ में आई? O2 लिमिटिंग एंड कार्बन इज एक्सेस रिएजेंट। अब है, हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है बेटा, थर्ड पार्ट में सॉरी, कि कितना बना प्रोडक्ट। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्ट बनाने के लिए हमेशा रिक्वायर्ड होता है लिमिटिंग रिएजेंट। बता भी चुका हूँ क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में पहले खत्म हो जाता है इसलिए। तो भाई 1 मोल O2 इज इक्वल टू 1 मोल CO2। तो इस हिसाब से 2000 मोल थे इसके बेटा, तो इसके भी 2000 मोल बनेंगे। अब आपसे प्रोडक्ट फॉर्म पूछा जाए तो अमाउंट निकालनी होती है। तो बेटा 1 मोल CO2 का मास निकालो। कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का मास 32 और ये हो गया 44 ग्राम। देयरफॉर यहाँ से बाहर निकल कर आई क्या, 44 इंटू 2000 88,000 ग्राम लगा दो या 88 किलोग्राम कह दो, इतने किलोग्राम CO2 आपका बन जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए एक बार, तो आपको समझ में आएगा कि मोल्स निकालने से काम कितना हमारा आसान हो गया। जब भी लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट ढूंढने को आए अमाउंट्स में, आप हमेशा ही मोल्स निकालिए, आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में मोल्स कम होते हैं, बैलेंस करते हैं तो 1 2 3 4 ये तो लगता है सब पढ़ नहीं आता। अमाउंट्स कैन बी वेरिएबल, अमाउंट ज़्यादा कम हो सकती है तो वहाँ दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपने मोल्स निकाला तो गलती होने के चांसेस कम है और सवाल टिपिकल लेवल से, टफ लेवल से थोड़ा डाउन हो जाता है, हल्का हो जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बोर्ड्स में सॉरी एग्जाम में 5-5 नंबर का भी आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है, रिएक्शन है बेटा एक, और उसमें कहा जा रहा है यू हैव 56 किलोग्राम नाइट्रोजन। अमाउंट पे फिलहाल राउंड ऑफ में लेके चलता हूँ ताकि काटना आसान रहे और सवाल समझ में आ जाए, पहले कैलकुलेशन तो होती रहेगी फिर। और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन, सेम कंडीशन पे है सवाल। पहला, फाइंड LR एंड ER। सेकंड, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट। कितना जो ज़्यादा था वो कितना बचा, यानी खर्च कितना हो गया वो आपको बताना है। और ये लिख देता हूँ बेटा, थर्ड, अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड। आपसे ये भी पूछा गया है, तो अब आपको ध्यान से देखना है। मैंने आपसे क्या कहा था, अमाउंट से पहले मोल्स निकाल लीजिए, इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए, यही ध्यान रखनी चीज़ें बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, इनसे आप सीखेंगे। तो भैया N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल, बेहतरीन, मजा आ रहा है। ठीक है भाई, मोल्स निकालो N2 के, 56 इंटू 1000 ग्राम। N2 का मास, N का मास 14, N2 का 28, कैंसिल हुआ, ग्राम पर मोल है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये आपका आएगा 2000 मोल्स। इसके होगा बेटा N2 के, जो आपको दिए गए हैं, आपने निकाले मोल्स H2 के, तो वो आए बेटा 10 इंटू 1000 ग्राम अपॉन में 2
ही आएगा, वो टेस्ट टू ही होते हैं, ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, 5000 मोल्स आ गए किसके बेटा, N2 के आ गए, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए आगे, 1 मोल नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 मोल्स हाइड्रोजन। एक को 3 रिक्वायर्ड है, पहले पार्ट पर आ गए हैं बेटा, देयरफॉर 2000 moles N2 will consume 3 into 2000 moles हाइड्रोजन, यानी कि 6000 मोल्स लगेंगे किसके बेटा, हाइड्रोजन के। 6000 मोल्स लगेंगे बेटा किसके, हाइड्रोजन के। बट तुम्हारे पास हैं कितने, 5000, बट वी हैव ओनली 5000 moles hydrogen, therefore H2 is Nr and N2 is Er। दोबारा से देखो, बिल्कुल ध्यान से फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए, आ जाएगा, बेहतरीन टॉपिक है। 56 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन। लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट निकालना है, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितना है वो भी निकालना है, और अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड भी आपको निकालना है। तो आपने कहा कि N2 का है 1 मोल, हाइड्रोजन का है 3 मोल, अमोनिया के है 2 मोल। तो मोल्स निकाले नाइट्रोजन के, 56 इंटू 1000 अपॉन 28 ग्राम पर मोल, सॉल्व करा 2000 मोल्स आ गए। मोल्स हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन का मास ग्राम में ऊपर, मोलर मास नीचे, सॉल्व कर लिया। फिर यहाँ आए बेटा, 1 मोल N2, 3 मोल हाइड्रोजन, तो 2000 मोल को इतने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, 6000 मोल की रिक्वायरमेंट है, 6000 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, बट वी ओनली हैव 5000 मोल्स हाइड्रोजन, देयरफॉर हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, whereas N2 is excess reagent। क्या आप ये बात समझे, समझ गए होंगे। अब हम आ रहे हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। बहुत ही ध्यान से समझना है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में है, जो भी सवाल एनसीईआरटी के हैं वो आपके पेपर में आते हैं, तो आपको छोड़ने नहीं है। और एनसीईआरटी के हो गए आपसे आज की डेट में, तो एग्जाम में भी आपका सारे सवाल हो जाएंगे। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा, हमने एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट निकालना है, तो हमेशा आप लेफ्ट में लिमिटिंग रिएजेंट रखना, आपको आसान पड़ेगा। 3 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल नाइट्रोजन को हजम कर जाता है बेटा, तो 1 मोल हाइड्रोजन के लिए 1/3 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी, सही कह रहे हैं आप। तो भाई साहब, हाइड्रोजन आपके पास है केवल कितना बेटा, हमने देखा था अभी 5000 मोल, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोल N2 रिक्वायर्ड होंगे। सही है, मैं डिवाइड करता हूँ, 5 को 3 से 0 तो लग ही जाएंगे, 3 1 जा 3, 2 आ गया, बस ये तो 1.666 ही आता रहेगा बेटा आपका, ठीक है। तो आप इसे 1.667 मान लीजिए, तो 1.667 इंटू 1000 और 1667 मोल्स N2 रिक्वायर्ड। इतना N2 रिक्वायर्ड है, तो N2 बचा कितना, N2 लेफ्ट, इतने मोल्स रिक्वायर्ड है, तुम्हारे पास है कितना, 2000 मोल्स N2 है तुम्हारे पास, 1667 मोल्स रिक्वायर्ड है, तो बचा कितना बेटा, कर लीजिए माइनस, 333 मोल्स लेफ्ट, 333 मोल्स N2 लेफ्ट, 1 मोल N2
इज इक्वल टू 28 ग्राम, देयरफॉर 333 इंटू 28 ग्राम ऑफ N2 लेफ्ट। बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया है एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट को निकालो। आपने कहा कि लिमिटिंग तो ये है, तो 3 मोल हाइड्रोजन को 1 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड है, तो 1 मोल हाइड्रोजन को 1/3 मोल नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होगा, और 5000 मोल हाइड्रोजन को 5000/3 मोल N2 रिक्वायर्ड होगा। डिवाइड करा तो ये वैल्यू आई, 5 को 3 से डिवाइड करके 3 0 बटा अलग कर दिया, तो ये वैल्यू आ रही थी, तो 1.667 ले लिया। N2 लेफ्ट 2000 है हमारे पास, खर्च इतने हो रहे हैं, बचेंगे इतने, इतने है ना, जैसे 167 है, हाँ ठीक है बेटा। अब अमाउंट पूछते हैं तो आपको मास में कन्वर्ट करना होता है। अब आते हैं बेटा थर्ड स्टेप पे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो भी लिमिटिंग रिएजेंट से ही निकलता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही सब कुछ है बेटा। जो लिमिटिंग है, जो लिमिटेड है वो कम है, और जो कम है वही सारा गेम चलाएगा बेटा, वो समझना है। थर्ड पार्ट, 3 मोल H2 जो लिमिटिंग है रिक्वायर्स 2 मोल NH3। 1 मोल H2 को चाहिए 2/3 मोल NH3 है, सही है। तो भाई साहब 5000 मोल H2 से 5000 इंटू 2/3 मोल NH3 बनेगा। 5 2 10, 10 इंटू 1000 अलग कर लिया, अपॉन में 3, 3.333 आता रहेगा, तो 3333 मोल्स ऑफ NH3 फॉर्म्ड। इतना हमारा NH3 बनेगा। देखिए सही है कि नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट से ही सारा गेम चलता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पहले खत्म हो जाता है, समझ में आनी चाहिए, बात आ भी रही होगी। अब देखो ध्यान से, 1 मोल NH3 बराबर है बेटा 17 ग्राम के, 14 इसका और 3 इसका, 17 ग्राम पर मोल के। तो भाई इतने मोल्स का वेट कितना होगा, 3333 इंटू 17 ग्राम ऑफ NH3 फॉर्म्ड। इतना हमने NH3 बना लिया। बात समझ में आई बेटा? एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए और इसको फिर से देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। पहले होमवर्क वाला सवाल दे देता हूँ, ठीक है ना, वो इसी पे बेस्ड है, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर रहा, फिर लैंग्वेज दोबारा दोबारा लिखनी पड़ती है। सही है। अब इसको मैं कर देता हूँ 28 किलोग्राम, और वो आपका 10 किलोग्राम ही है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे, मुझे सॉल्व करके आप आंसर्स भी भेजेंगे। आंसर भेजना जरूरी है बेटा, बहुत आराम से काम कीजिए, ढंग से काम कीजिए। आप अगर सही से कर रहे हैं तो 100% क्लास आपकी घंटे भर से ऊपर ही जाएगी, प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। ये तो सवाल 3 सेम रहते ही हैं, ऊपर का ताम झाम चेंज कर देते हैं। बस फिर हमारे कुछ टॉपिक रह जाएंगे, उसके बाद चैप्टर में हमारा खत्म होने के आ जाएगा बेटा। सेकेंड लास्ट टॉपिक पे है सर। तो अगला क्वेश्चन है, पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, चलिए एक क्वेश्चन बना लेते हैं कुछ, अब ऐसे ही बनाते हैं थोड़ा सा इस बार। P4 प्लस Cl2 से PCl5 बन गया, 4 मोल्स ही बना देते हैं इसके, सही है। क्लोरीन लगे कितने, 5 और 20। यू हैव 62 किलोग्राम P4 एंड 71 किलोग्राम Cl2। 62 किलोग्राम तो P4 है भाई साहब, और 71 किलोग्राम Cl2 है। LR निकालिए, एक्सेस रिएजेंट निकालिए, और अमाउंट ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस नहीं आएगा इस बार, अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, PCl5। अगर आप तरीके से देख रहे हैं आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखो।
इक्वेशन बैलेंस है, पहले देखना है। क्लोरीन 20 है, क्लोरीन 20 है, फास्फोरस 4 है, फास्फोरस 4 है, बिल्कुल सही है, बेहतरीन एकदम। P4 NCl2 बनकर आया 4PCl5। P4 के 1 मोल, क्लोरीन के 10 मोल और 4PCl5 के 4 मोल। सही है, 1, 10 और 4। तो पहले मोल्स निकालो P4 के। मोल्स P4, गिवन मास ऊपर किलोग्राम में, फॉस्फोरस का मास नीचे, टोटल मोलर मास। तो 31 × 4। मैं ऐसी वैल्यूज बेटा इसलिए लेता हूँ ताकि अभी आपको आसानी रहे, पेपर में जैसी आएगी देख लेंगे। 31 2 जा 2 2 जा, तो ऊपर बचेगा 500 मोल्स। आप सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही हो जाएगा आपका बेटा। 500 मोल्स तो P4 के आए, और मोल्स निकाल रहा हूँ Cl2 के। तो Cl2 के मोल्स कितने बनेंगे भाई? क्लोरीन का जो मास गिवन है वो 71 × 1000 ग्राम है। क्लोरीन का खुद का जो मास होता है वो 35.5 होता है 2 ग्राम पर मोल। तो 35.5 × 2 करोगे तो 71 ही बनेगा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो ये आपके 1000 मोल्स ही आ गए। 500 मोल्स फॉस्फोरस के आए और 1000 मोल्स किसके आए बेटा? क्लोरीन के आए। अब हमने चेक करा क्या भाई? पहला 1 मोल P4 इज इक्वल टू 10 मोल Cl2। यहीं से समझ में आ जाना चाहिए कौन लिमिट है कौन एक्सेस। एक को 10 चाहिए बेटा, तो 500 मोल्स P4 को रिक्वायर्ड है 10 × 500 मोल्स Cl2 के, यानी कि 5000 मोल्स लगेंगे किसके बेटा? Cl2 के। लेकिन तुम्हारे पास है कितने? बट वी हैव ओनली 1000 मोल्स किसके बेटा? Cl2 के। देयरफॉर Cl2 आपका लिमिटिंग रिएजेंट है एंड P4 आपका एक्सेस रिएजेंट है। देख लीजिए ध्यान से, कोई दिक्कत हो तो। Cl2 लिमिटिंग, क्योंकि रिक्वायर्ड है 5000, है केवल 1000, और P4 तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सेस हो जाएगा। अब लिमिटिंग एक्सेस पता लग गया, पहला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं दूसरे पार्ट पे। सारी गेम अब कम वाले के अकॉर्डिंग ही चलनी है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। हाँ जी, क्या है अगला? अगर आपके पास, मैं अगले पे आता हूँ बेटा, सेकंड पार्ट है एक्सेस रीजन लेफ्ट। लिमिटिंग कौन है? 10 मोल Cl2 रिक्वायर्स 1 मोल ऑफ P4। तो भाई 1 मोल Cl2 कितना रिक्वायर्ड होगा? 1/10 मोल P4 के। देयरफॉर अब हमारे पास कितने मोल थे? 1000 मोल Cl2 के थे बेटा, जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग निकाले थे हमने। तो 1000/10 100 मोल P4 रिक्वायर्ड है। तुम्हारे पास P4 है कितना? वी हैव 5000 मोल्स किसके बेटा? P4 के। रिक्वायर्ड कितना है बेटा? रिक्वायर्ड है 100 मोल्स। बच कितना गया बेटा? 400 मोल्स P4 लेफ्ट। 400 मोल्स P4 जो होगा वो बच जाएगा। 1 मोल P4 का वजन है 31 × 4 ग्राम पर मोल। देयरफॉर 31 × 4 × 400 ग्राम P4 लेफ्ट। इतना P4 रिएक्शन में रह जाएगा। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लीजिए ध्यान से बेटा, रिवाइंड कीजिए, बार बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगले बार आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड एंड लास्ट पार्ट है। 1 मोल Cl 10 मोल Cl2 से 4 मोल PCl5 बन जाता है।
10 मोल Cl2 से 4 मोल क्या बन जाता है बेटा, PCl5। तो भाई 1 मोल से कितना बनता होगा, 4/10। और भाई साहब होंगे तो उसके 1000 मोल थे। थाउजेंड इंटू 4/10, 400 मोल बन गए किसके बेटा, PCl5 के। सारा गेम लिमिटिंग रिएजेंट का ही है। अब 1 मोल PCl5 किसके बराबर है, निकालिए। 31 फॉस्फोरस का 35.5 इंटू 5 ग्राम पर मोल। तो भाई 400 की मल्टीप्लाई करनी है अब आपको, 31 प्लस 35.5 इंटू 5 से इतने ग्राम PCl5 फॉर्म हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपका लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाला काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं एक्सरसाइज के कराऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल मैं इसी पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्रीन पर देखिए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको नोट कीजिए आराम से, सॉल्व कीजिए, मुझे आंसर भेजिए। आंसर भेजने होंगे, कुछ बच्चे भेज रहे हैं, आप भी भेजिए। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी समस्या हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।